मसूद को बहुत भूख लगी है। मसूद, अम्मी बस खाना बनाकर ला रही हैं। उन्होंने हमें किचन में आने से मना किया है। अगर तुम चाहो तो ये सब खा सकते हो। ठीक है, थोड़ा देती हूँ। हाँ, उमर आ गया। उमर भाई खुशामदीद। उमर भाई आ गए। खुशामदीद भाई। खुशामदीद। तुम्हारी खूबसूरती के आगे ये फूल कुछ नहीं, मगर कबूल करो। बहुत शुक्रिया। आओ चलते हैं, एंजॉय करें। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आओ बैठ जाओ। तुमने इसके कुछ ज्यादा ही इंतजामात नहीं कर दिए? ये तो कुछ भी नहीं है सादिक बाबा। ये क्या है? खुद ही देख लो कि क्या है ये। तुम्हारे चचा के घर का हिसाब तुम्हारा है। उमर, उमर, ये तुमने कैसे किया? अंकल से हिस्सा ले लिया। मेरे भाई। ओह, मेरे प्यारे उमर भाई, खुशी हो रही है। आपा, मेरी जान। सादिक बाबा, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। जैसा कि मैंने कहा था, अब ये मेरी फैमिली है, तो मुझे जो ठीक लगा वही किया मैंने, और कुछ नहीं। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन आपको परेशान नहीं देख सकता था मैं, तो इसलिए घर का हिस्सा खरीद लिया। गुस्सा तो नहीं है ना आप? हरगिज नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता? अच्छा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैं समझता हूं तुम क्या करना चाहते हो, और ये भी जानता हूं कि तुम कैसा महसूस करते हो, लेकिन असल में मैं नहीं जानता कि क्या कहना चाहिए। चले फिर सेलिब्रेशन करते हैं इसका। आपने मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया, बेटा कहा मुझे। मेरा वाहिद मकसद सिर्फ आप सबको खुश देखना है। सादिक बाबा, मैं जाकर अपना कैमरा लेकर आती हूँ। हाँ, भागो भागो। मेरा खत। हेलो। हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं फातिह कलंदर बात कर रहा हूँ। दरिया बात कर रही हूँ, बोले। मुझे तुमसे ही बात करनी थी। तुम्हारा इम्तिहान कैसा रहा? हाँ, ठीक था। जो आपने उरूज के साथ किया वो आप मेरे साथ नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है बेटी, मैं खुश हूँ कि तुम्हारा इम्तिहान अच्छा रहा। तुम एक दो दिन से मुझे ढूंढ रही हो। तुम लोग जब कॉफी शॉप पर आए, पुलिस मुझे उस वक्त लेके जा रही थी। अब बात सुनो मेरी। देखो, अगर तुम चाहो तो हम मिलकर बात कर सकते हैं। जो पूछोगी सब बताऊंगा। ठीक है, आ जाऊंगी। आप है कहाँ? ठीक है। तुम? क्या आपको याद हूं मैं?
याद हो। तुर्कान से मिलने आई हूँ मैं। घर पे मेहमान आए हुए हैं तो मुनासिब नहीं होगा ये। मिलना जरूरी है मेरा। एक बहुत जरूरी बात बतानी है मुझे उसे। मुझे बता दो। क्या अंदर आके बात करूं? आ जाओ। उधर लेफ्ट पे किचन है, वहां चल के बात करते हैं। मेरी अम्मी की किचन की तरह है ये। कहो, मैं सुन रही हूं। बैठो। आपको ये बात बताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन बहुत मजबूर हूं बताने पर मैं। आप भी एक माँ हैं, तो मेरी बात समझ जाएंगी आप। तुम दोनों सलामत रहो। शुक्रिया। हमारे प्यार की निशानी है ये बच्चा। बहुत प्यार था हमें एक दूसरे से, रह नहीं सकते थे एक दूसरे के बगैर, मगर फिर उसने मुझे छोड़ दिया। तुम मुझे इस बारे में क्यों बता रही हो? मेरा इससे क्या ताल्लुक? यकीनन ताल्लुक है, क्योंकि ये जो बच्चा है वो उमर का है। सादिक बाबा, आपने शादी में तुर्कान के साथ बहुत अच्छा डांस किया था, मुझे बहुत पसंद आया था। मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें वैसा डांस करना आता है? नहीं, मगर थोड़ा बहुत आता है मुझे। ठीक है, तो फिर किसी दिन एक साथ डांस करेंगे। किसी दिन क्यों? आज क्यों नहीं बाबा? क्या हाल है? क्या शादी में से आ रही हो? ये आपका मसला नहीं है। हाँ, तो तुम मेरे साथ सख्ती से पेश आओगी, ठीक है? आखिर आपको मेरे बाबा से क्या मसला है? क्या मसला नहीं है ये पूछो, जानना चाहती हो? उन्होंने आपके साथ क्या किया है आखिर? चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं दरिया, क्या तुम सुनोगी? कहानियां सुनने नहीं आई हूं, जो बात है वो बताइए मुझे। ठीक है, मैं इसे एक कहानी कहूंगा और तुम हकीकत समझना, लेकिन पहले तुम बैठो। अब बैठ गई हूं, बताइए। एक लड़की थी, फरीदे।
फरीदे, बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा। तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसके जैसी हैं। तो आगे? सुन के अफसोस हुआ। शुक्रिया। अपने बच्चे का बताए, क्या हुआ है उसे? अब वो कहाँ है? वो यही है। एक झूले पर मेरे करीब बैठी हुई है। क्या? ये क्या बकवास है? सच नहीं हो सकता है। यही हकीकत है दरिया। तुम्हारी अम्मी ने फरीदे और कानून को नजरअंदाज करके तुम्हें मुझसे छीन लिया। तुम ही बताओ बेटी, क्या ये ठीक है? आंटी पे गुस्सा कर रहे थे, चीख रहे थे वो कि मेरी बेटी के जरिए मुझसे मेरे घर का हिस्सा छीनना चाहते हैं। क्या मतलब बेटी? उनकी भी कोई बेटी है क्या? वो तो यही कह रहे थे। तो अभी कहाँ है वो? दरिया, बास चीजें ऐसी होती हैं जो तुम नहीं कह सकती, अल्फाज नहीं मिलते उसके लिए। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि बस यादें रह जाती हैं। अब अपनी माँ की एक बात याद रखना, बहन है तुम्हारी उरूज, अच्छी दोस्त है जिससे तुम हर बात शेयर कर सकती हो। मैं ही तुम्हारा बाबा हूं, यकीन करो दरिया। उज़ैर साहब यहाँ नहीं है। आप कौन? अच्छा, तो क्या रोशन साहिबा से बात हो सकती है? जी, वो बिल्कुल अभी आई है। एक सेकंड, आपके लिए कॉल है। हेलो, मुझे उज़ैर साहब से बात करनी थी। उज़ैर साहब तो नहीं है। कौन बात कर रहा है? मैं उनका बेटा हूँ। क्या कहा तुमने? मैं उनका बेटा हूँ, उज़ैर साहब का बेटा मुस्तफा कुर्बान। इंसान अपनी गलतियों की वजह से पछताता है एक दिन। वो खुद को कोसता है कि आखिर इस तरह की गलतियां मैंने कैसे कर दी। और मेरी अम्मी भी यही सोच रही थी कि आखिर उनसे ये गलती कैसे हो गई कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद ही आग की तरफ धकेल दिया। क्यों उसके आंसू, उसकी तकलीफ उन्हें दिखाई ना दी? कितने दुख, कितनी तकलीफें सही उसने। जो माँ अपनी औलाद के लिए खुशियां चाहती थी, उसने अपने हाथों से उसे जहन्नुम भेज दिया। यही पछतावा उन्हें खाए जा रहा था कि वो अपनी पहली औलाद को
इतनी तकलीफदेह जिंदगी आखिर कैसे दे सकती हैं? खुद से लड़ रही थी वो, कोस रही थी खुद को, और इस सब का जिम्मेदार वो खुद को ठहरा रही थी। Şu cihana gelişim ey canım rinanay rina rinanay bir esmerin uğruna ey canım hey deniz üstü yelkenden ey canım rinanay rina rinanay हमारे प्यार की निशानी है ये बच्चा। बहुत प्यार था हमें एक दूसरे से, रह नहीं सकते थे एक दूसरे के बगैर, मगर फिर उसने मुझे छोड़ दिया। यकीनन ताल्लुक है क्योंकि ये जो बच्चा है वो उमर का है। उमर उसे शादी की पहली रात छोड़कर चला गया था और पता है मैंने क्या किया? उसके पास गई, जाकर उसे घसीटा, मारा, पीटा मैंने उसे, पूरा घर उंडेल दिया उस पर, बालों से पकड़कर दीवार पर दे मारा, हॉस्पिटल पहुंचा दिया मैंने उसे। पता चला क्या तुम्हें इस बारे में? हाँ, दुनिया तबाह करोगी। मैंने कितनी अजियतें दी उसे, गर्मा गर्म कॉफी उंडेल दी उस पर। क्या कुछ भी पता चला तुम्हें इस बारे में? खुद को माँ कहती हो ना, तो तुम्हारे सामने हूँ, तबाह करो मुझे। बहुत जुल्म सितम किए मैंने, हर रोज खून के आंसू रोती थी वो यहाँ। तुम्हारी बेटी ने मुझे माँ कहकर बुलाया, उसे इतनी अजियत दी कि मरने के खौफ से वो माँ कहने पर मजबूर हो गई। बहुत जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त। क्या बात है उमर भाई, बहुत आला। रोशन कौरमान को जानती हो ना? जी हाँ। उन्होंने तुम्हें बाजार में देखा और तुम पसंद आ गई। मुझे लगता है कि वो रिश्ते के लिए हमारे घर आना चाहती है। मुझे पूरा यकीन है। अपने आप को संभालो, उसका दिल जीतने की कोशिश करनी है तुम्हें। उमर तुम्हारी अहमियत को पहचान जाएगा।
इतने बड़े घर की बहू बनना हर किसी के नसीब में नहीं होता। ये भी तो सोचो ना जरा। अम्मी मैं देखो, मुझे भी शुरू के दिनों में ऐसे ही लगता था, लेकिन उसके बाद मुझे तुम्हारे बाबा से मोहब्बत हो गई और आज हम खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश। देखना तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम पहले पुरसुकून हो जाओ, उमर से इस बारे में आराम से बात करो, समझ गई ना? देखो, अगर तलाक हो गई ना तो तुम्हारे बाबा शर्म के मारे मर जाएंगे। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। क्या लगता है तुम्हारी नजर में शादी क्या होती है? शादी के कुछ महीनों बाद बेटियां वापस नहीं आती इस तरह। तुम्हें वक्त देना चाहिए उसे। इतने आराम से आखिर हार कैसे मान सकती हो तुम? क्यों कर रही हो जिद? तुम तो ऐसी कभी नहीं थी तुर्कान। मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? असल में नाइंसाफी तो तुम कर रही हो हमारे साथ। तुम्हारे बाबा अभी अभी ठीक हुए हैं बेटा, क्या तलाक का बताकर उनको मारना चाहती हो? तुर्कान, तुम्हें उमर से ये कहने की क्या जरूरत थी बेटा? हाँ, ये तुम क्या कर रही हो? तलाक लेकर दुनिया के सामने रुस्वा करना चाहती हो हमें? आपको अब भी इसकी फिक्र है अम्मी? दुनिया के सामने रुस्वा होना? सिर्फ एक बार, अगर एक बार मेरे बारे में सोचा होता तो मैं आज इस हाल में नहीं पहुंचती। जब उमर ने पहली बार तलाक का कहा था उस वक्त मैं आपके पास आई थी मदद मांगने के लिए। अगर उस वक्त आप मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़ी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। अम्मी कुछ मालूम नहीं है आपको? मुझे क्या नहीं मालूम तुर्कान? बताओ तो जरा मुझे, क्या किया है उमर ने तुम्हारे साथ? उसने मारा पीटा, ख्याल नहीं रखा, क्या किया उसने? गलती तुम्हारी थी, उसके बावजूद भी वो तुम्हारा साथ चाहता है तुर्कान। हाँ ठीक है, गलती थी मेरी। आप लोगों का सुकून बरकरार रहे इसलिए सोना बेच दिया था मैंने, लेकिन मेरी कुर्बानी और मेरे सुकून की किसी को परवाह नहीं है। यहाँ तक कि बाबा के घर में भी कोई जगह नहीं है मेरी। ऐसा हरगिज भी नहीं है बेटा, 1000 दफा तुम्हें बता चुकी हूँ मैं। अपने घर को तबाह करना बहुत आसान है और उसे संभालना बहुत मुश्किल। आपा को फोन किया मैंने, लेकिन उन लोगों ने मुझे आपा से बात नहीं करने दी। सरदार ने बताया कि उसने आपा को हॉस्पिटल में देखा था। हर तरफ उनके चेहरे पर जख्म के निशान थे, बहुत तकलीफ में थी वो। अम्मी, आपको दोबारा हमारी हिफाजत करने की जरूरत नहीं है। अम्मी कुछ मालूम नहीं है आपको? अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारी अम्मी कहाँ रह गई? अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ क्या? जाओ जाकर बुला कर आओ। ठीक है बाबा, मैं बुला कर आती हूँ। ठीक है, जाओ। आओ बेटा, आराम से। सादिक बाबा, आप मसूद का खत पढ़ सकते हैं। क्या? शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। चले बाबा पढ़े। अम्मी, अम्मी आप कहाँ हैं? अम्मी, 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 अम्मी जान चले उठे, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अम्मी उठ जाए अम्मी, बाबा बुला रहे हैं आपको। उठ जाए अम्मी। अम्मी उठे ना। अम्मी उठे ना। अम्मी क्या हुआ है आपको? अम्मी
अम्मी अम्मी प्लीज उठे ना। अम्मी देखिए जल्दी से उठ जाए, डराए मत मुझे। बाबा अम्मी प्लीज उठ जाए ना, चले उठे जल्दी। अम्मी अम्मी बाबा 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 अम्मी बाबा 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 अम्मी उठ नहीं रही है। बाबा अम्मी नहीं उठ रही है। बाबा पता नहीं क्या हो गया अम्मी को। बाबा आकर उठाए ना उन्हें जल्दी। बाबा मेरी अम्मी आंखें नहीं खोल रही है, जवाब भी नहीं दे रही है मेरी बात का।